मुझे नहीं पता वो लड्डेश की कौन थी। बस इतना पता है कि उसके पास न कोई बढ़ा नाम था न मंच, लेकिन उसके पास था एक सवाल, और वो भी ऐसा सवाल जिसने पूरी सत्ता की जबान सिल दी। उसने पूछा, अगर आरक्षण गलत है तो हमारे जैसे लोगों को जानवरों की तरह क्यों ट्रीट करते हो? और फिर उसे मंच से हटा दिया गया। ये कहानी नहीं है, ये हक की पुकार है। सुनिए ध्यान से। उसका नाम कोई नहीं जानता था, पर उसकी आंखों में वो तेज था जो हजारों किताबें पढ़ने के बाद भी लोगों को नहीं आता। उम्र थी सिर्फ 13 साल। गांव का नाम पाथरी, जिला एक छोटा सा हिस्सा भारत के हाशिए पर। जाति वही जो इस देश में अब भी नाम से पहले गाली की तरह लगाई जाती है। इस बच्ची के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में लिखो, हम बच्ची के साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसका नाम था सुमेधा। सुमेधा की मां खेतों में काम करती थी, पिता नहीं थे। स्कूल में जाती थी तो बाकी बच्चों से दूर बैठना पड़ता था। मास्टर साहब ने कभी ब्लैक बोर्ड छूने नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसकी मम्मी ने एक किताब लाकर दी। पुरानी सी थी। किताब पर लिखा था, जाति का विनाश, डॉ आम्बेडकर। बस फिर क्या था? सुमेधा की आंखों में आग लग गई थी। गांव में एक मोबाइल वैन आई, एक एनजीओ की तरफ से। वो बच्चों के विचार जानना चाहते थे। सुमेधा ने वहां एक सवाल पूछा, क्या आरक्षण गुनाह है या गुनाह करने वालों से सुरक्षा का उपाय? एनजीओ के लोग हैरान रह गए। पहली बार किसी 13 साल की बच्ची ने इतना गहरा सवाल पूछा था। अगले हफ्ते दिल्ली में एक युवा संवाद लाइव कार्यक्रम था, जहां देश के नेता युवाओं से सवाल ले रहे थे। एनजीओ ने सुमेधा का नाम भेजा और वो चुन ली गई। गांव से पहली बार कोई बच्ची दिल्ली जा रही थी। स्टूडियो भरा हुआ था, कैमरे, रोशनी, बड़े नेता और हर तरफ मीडिया। स्टेज पर बैठे थे एक केंद्रीय मंत्री, एक विपक्ष के प्रवक्ता और एक तथाकथित जातिवाद मुक्त भारत का प्रचारक। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। सवाल पूछे जा रहे थे बेरोजगारी, महंगाई और देशभक्ति पर। फिर नंबर आया सुमेधा का। वो स्टेज के पास खड़ी हुई, हाथ में माइक आया। सबको लगा ये बच्ची कुछ भोला सा पूछेगी, लेकिन सुमेधा की आंखें किसी योद्धा की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, मुझे एक सवाल पूछना है, सीधे साफ, बिना घुमा के। नेता मुस्कुराया, पूछो बेटी। और तभी सुमेधा ने कहा, अगर आरक्षण गलत है तो फिर एससी एसटी को गाली क्यों देते हो? 3 सेकंड का सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। कैमरे एक दूसरे की तरफ घूमे। एंकर ने थूक निकली। वो मंत्री जो अभी तक माइक से खेल रहा था, उसका चेहरा सफेद पट्टी डीएच गया। उसने कहा, बेटी तुम बच्ची हो, ये राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं। सुमेधा ने जवाब दिया, मुझे राजनीति नहीं बराबरी समझनी है, जवाब दीजिए। फिर किसी ने कहा, यह सवाल स्क्रिप्ट में नहीं था। एनजीओ वालों को इशारा मिला, इस बच्ची को मंच से हटा दो। और बस 13 साल की एक दलित बच्ची को लाइव शो से हटा दिया गया। सुमेधा रोई नहीं, वो मुस्कुराई, बोली, मैं जो पूछना था पूछ चुकी, अब देश बोलेगा। उसी रात वो क्लिप वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर आग लग गई। कौन है ये बच्ची? किसने इतने दम से सवाल किया? क्यों नहीं दिया गया जवाब? मगर अगली सुबह सारे न्यूज चैनल उस हिस्से को एडिट कर चुके थे। सुमेधा ने फिर से वही किताब खोली, जाति का विनाश। उसने लिखा, मैं जानता हूं कि लोग मुझे गालियां देंगे, लेकिन मैं अपना कर्तव्य नहीं भूलूंगा। डॉ आम्बेडकर। उसने मां से कहा, मुझे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, ताकि अगली बार जब कोई बोले कि आरक्षण गलत है तो मैं उसके सामने संविधान खोलकर खड़ी रहूं। अब सुनो, अगर आरक्षण गलत है तो एससी एसटी को गाली क्यों मिलती है? क्योंकि कुछ लोगों को बराबरी मंजूर नहीं है। आरक्षण से उन्हें परेशानी नहीं है, परेशानी इस बात से है कि अब वो कुर्सी कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई ओबीसी भी ले सकता है। परेशानी है कि अब उनके बच्चों को लाइन में खड्डा टिया होना पड्डा रियच रहा है। आरक्षण सिर्फ सीट नहीं देता, इज्जत की जगह देता है, मंच पर बोलने का हक देता है, सवाल पूछने की ताकत देता है। सुमेधा ने वो सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं पूछा, उसने हम सब से पूछा है। अगर आप चाहते हैं कि देश की हर सुमेधा सवाल पूछ सके, वीडियो को लाइक करके सुमेधा की आवाज बने, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि सुमेधा का सवाल गलत था, या डरावना इसलिए था क्योंकि वो सच था? जय भीम, धन्यवाद।